रावण के बारे में 11 अच्छी बातें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण को महापंडित क्यों कहा जाता है? आखिर क्या वजह थी जो रावण को दशानन के नाम से भी जाना जाता है? क्या आप जानते हैं कि रावण का सौतेला भाई कौन था? क्या आपको पता है कि रावण का शव कहाँ रखा गया है? चलिए जानते हैं रावण में ऐसा क्या था कि आज भी लोग जब भी श्री राम का नाम लेते हैं तो उनको रावण याद आ जाता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे रावण की अच्छाइयों के बारे में, जो रावण के बारे में शायद आपकी सोच बदल दे। रावण एक ऐसा नाम जो शायद पूरी दुनिया में एक ही है। आपको राम नाम के लोग तो बहुत मिल जाएंगे, पर रावण नाम के लोग आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगे। आपको बता दें कि लंका के स्वामी रावण के 10 सर थे, इसलिए उसको दशानन भी कहा जाता है। रावण बहुत ज्ञानी और विद्वान भी था। जैन पुराणों की माने तो रावण एक महान पंडित था जिसे सभी विषयों पर महारत हासिल थी। इस वजह से दोस्तों, हिंदू धर्म के ग्रंथों में रावण के बारे में अच्छी बातों के बारे में भी बताया गया है। आज पूरे देश में दशहरे का फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और हमारे बड़े बूढ़े हमें ये बताते हैं कि ये फेस्टिवल बुराई पर अच्छाई की जीत होने की खुशी में मनाया जाता है। दरअसल दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण ने धोखे से सीता का अपहरण कर लिया था, ये जानते हुए भी कि वो एक पराई नारी है। पर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि एक दानव होने के बाद भी उसमें कुछ अच्छाइयां भी थीं, जिसके कारण बहुत सी जगहों पर आज भी रावण को पूजा जाता है। आज हम आपको रावण की उन्हीं अच्छाइयों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। पहला, शिव भक्त। आज तक रावण से बड़ा कोई शिव भक्त नहीं हुआ है। इस बात को भगवान शिव ने खुद कहा था। उसकी भक्ति पर भगवान राम को भी कोई शक नहीं था। रावण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत विद्वान था और उसने कई ग्रंथों की रचना भी की थी। अब आप समझ गए होंगे कि रावण कितना बड़ा विद्वान था और उसने कई ग्रंथों को लिखा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। चलिए आपको रावण की शिव भक्ति का एक किस्सा सुनाते हैं। एक समय की बात है, रावण ने सोचा कि अपने आराध्य शिव को क्यों ना लंका ले चलो। यही सोचकर रावण पर्वत को उठाने लगा। पर्वत हिलने लगा तो माता पार्वती ने पूछा कि यह पर्वत क्यों हिल रहा है। तब शिव जी ने कहा कि मेरा भक्त रावण मुझे पर्वत सहित लंका ले जाना चाहता है। तब भगवान शंकर ने अपना भार बड़ा करके अपने अंगूठे से थोड़ा सा दबाया तो कैलाश पर्वत जहां था फिर वहीं धंस कर रह गया। इससे रावण का हाथ दब गया, जिससे रावण को बहुत जोर से दर्द होने लगा और वह भगवान से माफी मांगने लगा। नंबर 2, अमरता का वर मांगा। रावण के पास कुछ ऐसी शक्तियां थी कि उसे दूसरे राक्षसों से अलग बनाती थी। रावण ने त्रिदेवों की तपस्या की। तीनों देवों से अलग अलग वरदान मांगा। त्रिदेवों से मिले वरदान में एक वरदान ऐसा भी था जो उसे ब्रह्मा जी ने दिया था। ब्रह्मा जी ने रावण के प्राण उसकी नाभि में होने का वरदान दिया था, जिसके बारे में केवल रावण के भाई विभीषण को ही पता था। यही वजह है कि जब युद्ध में रावण किसी भी कीमत पर हार नहीं रहा था, तब विभीषण ने जाकर ये रहस्य राम को बताया। तब जाकर राम ने रावण को हराया। यही कारण है कि आज भी लोग विभीषण को घर का भेदी कहकर बुलाते हैं। नंबर 3, रावण के अंतिम 3 वचन। जब युद्ध के मैदान में रावण अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, तब राम ने लक्ष्मण को यह समझाते हुए रावण के पास भेजा कि लक्ष्मण, रावण एक विद्वान पंडित है, तो तुम जाकर उसके अंतिम शब्द सुनो। अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जब रावण के पास पहुंचे, रावण ने लक्ष्मण को जीवन की ऐसी 3 बातें बताईं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात उसने यह बताई कि किसी भी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए और अशुभ काम को जितना टाल सके उसे टाल देना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने यह भी बताई कि कभी भी अपने दुश्मन और बीमारी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रावण ने भी यह भूल की और उसने वानरों को बहुत छोटा समझा था। तीसरी बात यह बताई कि अपना कोई भी राज किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वह आपका कितना बड़ा शुभचिंतक ही क्यों ना हो। यह गलती रावण ने की, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। चौथा, रावण का परिवार। रावण ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का पुत्र था। यही वजह है कि रावण के अंदर ब्राह्मणों जैसा ज्ञान और राक्षसों जैसी शक्तियां मौजूद थीं। रावण विश्वशर्वा का पुत्र था। विश्वशर्वा की 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम वरवर्णी और कैकसी था। कहा जाता है कि कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था। इसी कारण उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे 2 क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस पैदा हुए। ऋषि विश्वशर्वा ने ऋषि भरद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ था।
विश्वशर्वा की दूसरी पत्नी कैकसी के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा संतान थे। और ये तो आप जानते ही हैं कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। 5वां, लंका किसने बनवाई? दोस्तों, मेरी तरह आप सभी यह जानते होंगे कि लंका रावण की थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लंका रावण ने नहीं बल्कि उसके सौतेले भाई कुबेर ने बनवाई थी। रावण ने अपनी बुद्धिमानी से कुबेर से लंका को अपने हक में करवा लिया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रावण बहुत बुद्धिमान था और जिस चीज को पसंद कर लेता था अपनी बुद्धिमता से हासिल भी कर लेता था और फिर अपने बल और बुद्धि से लंका के राज्य को फैलाता चला गया। नंबर 6, लाल किताब। दोस्तों, रावण के पास देव और दानव दोनों तरह के ज्ञान मौजूद थे, इसलिए रावण बहुत बड़ा विद्वान भी कहा जाता था। उसने अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उन्हीं ग्रंथों में से एक लाल किताब भी लिखी थी, जिसका इस्तेमाल आज भी तांत्रिक अपने काले जादू और वशीकरण में इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर पंडितों की बात की जाए तो पंडित इस किताब पर इस्तेमाल कुंडली बताने के लिए करते हैं। 7वां, रावण एक अच्छा राजा था। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पिछले पन्नों को पलट के देखें तो हमें ये पता चलेगा कि रावण से अच्छा शासक ना कभी था और ना कभी होगा। रावण एक ऐसा राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उनकी हर सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही वह काम किया करता था। यही वजह है कि श्रीलंका में आज भी रावण की पूजा होती है। 8, मर्यादा का उल्लंघन ना करना। माता सीता का हरण करना रावण के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। ये बात तो वह भी जानता था, लेकिन उसने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और ना ही माता सीता के साथ कोई जोर जबरदस्ती की। उसने जिस तरह माता सीता के सम्मान को बचाए रखा, उसी तरह वही संयम आज भी हर व्यक्ति में होना चाहिए। नंबर 9, रावण का बहन के प्रति प्रेम। रावण अपने परिवार के लोगों से बहुत प्यार करता था और वही प्यार उसको ले डूबा। दरअसल दोस्तों, रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लक्ष्मण से लेने के लिए गया और रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया, पर रावण ने कभी भी सीता को छुआ नहीं। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी की रक्षा के लिए रावण उस यज्ञ से उठ गया जिस यज्ञ के पूरा होने पर रावण की जीत और राम की हार निश्चित थी। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहले अपनी पत्नी को बचाया क्योंकि उसकी पत्नी का सम्मान उसके लिए बड़ा था। 10, रावण की मृत्यु। दोस्तों, राम का वनवास हो, राम रावण युद्ध हो या फिर कोई अन्य घटनाक्रम, अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर नाम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर बात का हिसाब रखता है। यह सॉफ्टवेयर रामायण कालीन हर घटना की जानकारी दे सकता है। बता दें कि ईसा पूर्व 5076 साल पहले राम ने रावण का वध किया था। ईसा पूर्व 5076 साल से पहले से आज तक रावण का शव श्रीलंका की रानागिल के गुफा में सुरक्षित रखा है, यानी आज उसे 7089 वर्ष हो चुके हैं। 11वां, रावण की विनम्रता। राम रावण के युद्ध के समय रावण ने लंका के आयुर्वेदाचार्य सुषेण को घायल लक्ष्मण के उपचार करने की आज्ञा दी थी। इस तरह रावण की विनम्रता और अच्छाई के भी कई किस्से हैं। दोस्तों, यह थी रावण के बारे में वह अच्छी बातें जिनको सुनने मात्र से ही सबका नजरिया बदल गया होगा। आपको रावण में इनमें से कौन सी बात सबसे ज्यादा खास लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को एंड करते करते उसे लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।